प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को लिखने वाला एक व्यक्ति हुआ जिसका कि नाम लूक है। लूका के नाम से हम इसे जानते हैं और इसने प्रभु यीशु मसीह की जीवनी लिखी है। इसकी पुस्तक भी नए नियम में पाई जाती है जिसको हम सुसमाचार कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार। और जो लूका था वो बहुत ही होशियार व्यक्ति था, वो शोधकर्ता था, वो विद्वान था, वो चिकित्सक था और इसलिए उसने इतिहास की दृष्टि से, सत्य के तथ्यों की दृष्टि से उसने प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश का वर्णन किया है। जन्म की घटना हुई, किसकी हुई, कहां पर हुई, किस प्रकार से हुई, उस समय वहां पर शासक कौन था, इन सब बातों को बहुत बारीकियों से लूका ने लिखा है। आश्चर्यजनक ढंग से उसने वर्णन किया है कि उसकी जो लेखनी है वो इतिहासकारों की लेखनी से मिलती है, क्योंकि उसने सत्यता से हर एक बात का विवरण यहां पर किया है। यदि हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय की पहली से चौथी आयतों में जहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन है, वहां पर लिखा है, उन दिनों औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। अब यहां पर यदि इस विवरण को आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि ये सारी जो बातें हैं, ये बातें विज्ञान के आधार पे आप देख लें, ये बातें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना की बातों को अगर आप इतिहास की कसौटी पर कस लें, इसका आप विश्लेषण कर लें, इसको आप फिलॉसफी के संदर्भ में देखें, इसको आप आर्कियोलॉजी के संदर्भ में देखें, इसको आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देखें जिसमें इतिहास की बहुत सी बातों का समावेश है, प्रमुखतम बातों का समावेश है। यूनिवर्सिटी की किसी भी लाइब्रेरी में आप जाकर के देख लें, इन सब बातों का विवरण हमको प्राप्त होता है। ये सिर्फ कोई कल्पना की हुई बातें नहीं है, ये कोई कथा कहानी की बातें नहीं है। यहां पर यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि किसका राज्य था, कौन शासक था, कौन गवर्नर था, कौन किस जिले का था, किसकी हुकूमत चलती थी, कौन राजगद्दी पर बैठा हुआ था। ये सारी बातें हमको प्राप्त हो जाती हैं इस विवरण से। इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाते हैं, जब हम क्रिसमस की बात करते हैं, जब हम क्रिसमस की घटना का वर्णन करते हैं, जब हम कहते हैं कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो सारे जगत के लोगों के पापों को उठाने के लिए, सब लोगों को बचाने के लिए संसार में आया है, तो यह मनगढ़ंत बात नहीं है, यह बात सत्यता पर आधारित है। इस संपूर्ण घटना में बहुत सी विवेचना की जा सकती है, परंतु आज हम एक भिन्न दृष्टिकोण से इस बात को देखेंगे कि यह कितनी विशिष्ट घटना है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 15वीं आयत में पौलुस प्रेरित ने लिखा है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। परमेश्वर का दान है जो वर्णन से बाहर है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में यह बात कही गई कि परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जो उद्धारकर्ता की बात आई थी, यह बात एक आंदोलन के रूप में बदल जाती है और 60 वर्षों के बाद पौलुस ये लिखता है कि उस प्रभु यीशु मसीह का वर्णन करना संभव नहीं है। ये बात संभव नहीं कि परमेश्वर के उस दान को शब्दों में, भावों में, किसी भाषा में बांध सकें। ना ग्रीक भाषा में, ना एरामिक भाषा में, ना हिब्रू भाषा में, ना नए नियम में, ना पुराने नियम में
वह दान जो वर्णन से बाहर है, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे भावनाओं की चरम सीमा में बांधा नहीं जा सकता, उसे चित्रों और रंगों में चित्रित नहीं किया जा सकता, उसे गजलों और शायरियों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। वो सूर्य और चांद की रोशनी से बड़ा है, वो नदियों और झीलों और समुद्रों की गहराई से कहीं अधिक गहरा है, वो जमीन से आसमां की ऊंचाइयों से कहीं अधिक ऊंचा है, वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की दूरियों से कहीं अधिक विस्तृत है, जो आंधियों और तूफानों और सुनामियों और ज्वालामुखियों की तीक्ष्णता से कहीं अधिक असरदार है। उसको वर्णित नहीं किया जा सकता, वो वर्णन से बाहर है। मानव के सोच से, वैज्ञानिकों की समझ से, विद्वानों की कल्पना से उसे नापा नहीं जा सकता। पहाड़ों और चट्टानों से, शासकों के दबाव से, तानाशाहों के शासन से उसे रोका नहीं जा सकता। उसे किसी देश और प्रदेश और की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, उसे भाव में नहीं पिरोया जा सकता। प्रभु यीशु मसीह के रक्त के दामों को अंकों के दायरे में आंका नहीं जा सकता, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को मानव के मस्तिष्क में कभी भांपा नहीं जा सकता। वो प्रभु यीशु मसीह, वो अद्वैत परमेश्वर जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो प्रारंभ के पूर्व में था, जिसका कोई समापन नहीं, वो परमेश्वर का दान, वो परमेश्वर की भेंट, वो स्वयं परमेश्वर का मानव बन जाना, उस प्रभु यीशु मसीह का वर्णन करना संभव नहीं। परमेश्वर का वो दान जो वर्णन से बाहर है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धर्मशास्त्र में बहुत सी बातों का वर्णन है कि किस प्रकार से सृष्टि की सृजना हुई, पर उस घटना को यह नहीं कहा जाता कि वह वर्णन से बाहर है। बहुत से आश्चर्य कर्म हुए, आकाश से आग बरसी, विभिन्न क्षेत्रों को आग और गंधक ने तबाह कर दिया। वहां नहीं कहा गया कि वो घटना वर्णन से बाहर है। इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाता है, वहां वेदी बनाता है और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए औजार उठाता है। वो इतिहास की, वो बाइबल की महान घटना है, परंतु वर्णन से बाहर नहीं। अकेले मूसा लाखों इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाता है और आश्चर्य कर्म होते हैं, लाल समुद्र दो भागों में बंट जाता है, पर वह वर्णन से बाहर नहीं। दानव को समाप्त करने के लिए, गोलियात को समाप्त करने के लिए एक साधारण सा युवा पहुंचता है और वो सामान्य से पत्थरों से एक दानव का समापन कर देता है। वो वर्णन से बाहर नहीं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया जाता है और वो नाश नहीं होते, वो बचा लिए जाते हैं धधकती हुई आग के भट्ठे से, पर वो वर्णन से बाहर नहीं। दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है और भूखे सिंहों के मुख बंद हो जाते हैं, परंतु वो घटना वर्णन से बाहर नहीं। सैकड़ों भविष्यवाणियां पूर्ण हो जाती हैं जो वर्षों और सदियों पूर्व लिखी गई, वो वर्णन से बाहर नहीं। परंतु जब परमेश्वर का मानव के स्वरूप में जन्म लेने की बात होती है, जब इस दान की बात होती है, जब परमेश्वर का धरा पर उतर आने की बात होती है, जब प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आगमन की बात होती है, जो एक दान है, तो वो वर्णन से बाहर है, शब्दों से परे है, भाव से, परिभाषाओं से, जिंदगी से, मौत से, प्रारंभ से, अंत से, अनंत तक वर्णन से बाहर है। वो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वो दान, परमेश्वर की वो भेंट वर्णन से बाहर है। प्रश्न उठता है कि इस भेंट में क्या है? इसमें प्रमुखता इस बात की है कि यह भेंट परमेश्वर की भेंट है, सृष्टिकर्ता की भेंट है, जिसने कहा और सृष्टि की सृजना हो गई, जिसने कहा, जिसके मात्र शब्द से
सारी सृष्टि की सृजना हो जाती है। हजारों, करोड़ों, लाखों और अरबों और अनगिनत तारे जो कि कहीं कहीं पृथ्वी से भी बड़े हैं, उनकी सृष्टि हो जाती है। गैलेक्सीज बन जाती हैं। हिमालय पर्वत से बड़ी कहीं अनगिनत बातों की सृष्टि हो जाती है। ऐसी बातें घटित हो जाती हैं मात्र उसके शब्द से। वो परमेश्वर है, वो उसने इस भेंट को दिया है। आप और मैं इस बात को समझते हैं कि किसी भी भेंट का मूल्य इससे नहीं कि वो कितना कीमती है, पर इससे कि देने वाला कौन है। हमारे पास शायद कोई पारंपरिक, हमारे वंश में किसी बाप दादाओं की कोई भेंट रखी है। हम कहते हैं ये प्राइसलेस है। क्यों? क्योंकि एक विशेष व्यक्ति ने, किसी बहुत अपने ने वो हमको दी थी। उसकी कोई कीमत नहीं है। देने वाला प्रमुख होता है, और इस भेंट को देने वाला हमारा परमेश्वर है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो कहता है तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और फिर ये भेंट इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये व्यक्तिगत भेंट है। ये हर एक व्यक्ति के लिए दी हुई है। अगर इस संसार में एक व्यक्ति भी होता तो परमेश्वर ने उससे इतना प्रेम किया, वो परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति माना जाता, जैसे मैं और आप हैं, कि उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया जाता। परमेश्वर स्वयं धरा पर उतर आता हर एक व्यक्ति के लिए। जो कोई उस पर विश्वास करे, जितनों ने उस पर विश्वास किया, हर एक के लिए अवसर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी विनाश को प्राप्त हो। ये एक व्यक्तिगत भेंट है परमेश्वर की हर व्यक्ति को। ये व्यक्तिगत मापदंड है, ये सार्वभौमिक मापदंड है। सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, ये कहां से पता चलेगा? इसका मापदंड क्या होगा? ये जिंदगी को बदल देने वाली भेंट है, ऊपर से नहीं परंतु भीतर से हृदय को बदल देने वाली भेंट है, मानसिकता को बदल देने वाली भेंट है, आत्मा की दिशा को अनंत की ओर, अनंत जीवन की ओर ले जाने वाली भेंट है। ये भेंट है जो हमको परमेश्वर ने दी, और इसीलिए पौलुस कहता है कि धन्यवाद हो परमेश्वर का उस भेंट के लिए जो वर्णन से बाहर है। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो लिखा है मत्ती 1:21 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। एक मुक्तिदाता आ रहा है, एक उद्धार करता आ रहा है। मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता पापों की क्षमा, आत्मा का उद्धार है, मृत्यु के भय को दूर करना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है। वो देने के लिए उद्धार करता जन्मा है। ये वो भेंट है जिसको स्वीकार करने से उस व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं रहती। रोमियो 8:1। सो अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये वो भेंट है। इस भेंट का हमने क्या किया? ये परमेश्वर ने दी है, ये व्यक्तिगत भेंट है, ये आपके लिए है, मेरे लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए है, हर एक व्यक्ति की क्षमा के लिए है, हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर ने जो प्रेम प्रकट किया है उससे व्यक्तिगत संबंध जोड़ने के लिए ये भेंट है। इसका हमने क्या किया? यदि क्रिसमस के दृश्य में हम देखें तो हम देखते हैं कि शास्त्रियों और फरीसियों और अधिकारियों और राजाओं और बड़े बड़े उच्च वर्ग के जिनका नाम थे, जो धार्मिक अगुए थे, उन्होंने इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपनी परंपराओं को पकड़े रखने के लिए उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का तिरस्कार कर दिया।
वचन में वर्णन है कि ये जो शास्त्री और फरीसी और धार्मिक और राजनीतिक अगुए होते थे, इनका मात्र एक उद्देश्य होता था, कैसे हम धन कमाएं, कैसे हम पद को प्राप्त करें, कैसे हम अपने नाम को ऊंचा उठाएं। इन्हें किसी व्यक्ति के दर्द से, किसी व्यक्ति की पीड़ा से, किसी व्यक्ति के अभाव से, किसी व्यक्ति के आंसुओं से, किसी व्यक्ति की निराशा से कोई मतलब नहीं था। इनका व्यक्ति के हृदय से कोई वास्ता नहीं था, और इसलिए इन्होंने परमेश्वर की इस भेंट को, जो वर्णन से बाहर है, उसको अस्वीकार कर दिया। पिलातुस जो कि न्यायी था, उसने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और उससे जब वो मिला, और जब लोगों ने उस पर जो आरोप लगाए थे उनको निराधार पाया, तो उसने अपने हाथ धो लिए, क्योंकि वो लोगों को खुश करना चाहता था। और इसलिए उसने कहा, मैं तो तटस्थ हूं, मैं अपने हाथ धोता हूं, तुम जानो तुम्हें जैसा करना है, तुम्हारे मत्थे इसका खून हो। तटस्थ बना रहा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो जिस सराय में जन्म हुआ, सराय का जो मालिक था वो तटस्थ बना रहा। उसने जगह दे दी, अपनी एक औपचारिकता पूरी कर दी, पर वो धन कमाने में लगा रहा। उसके पास समय नहीं था, उसके पास जगह नहीं थी कि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को अपनी सराय में विशिष्टतम स्थान दे सके। बाइबल में ये बात बहुत स्पष्ट लिखी हुई है कि यदि जो कोई परमेश्वर के साथ नहीं, वो उसके विरोध में है। मत्ती 12:30 में लिखा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हम कहें कि हम तो तटस्थ हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें इन बातों से कोई हमारा वास्ता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यदि हम तटस्थ हैं तो भी हम विरोध में हैं। परंतु चरवाहों की, गड़रियों की, जिनकी कोई मान्यता नहीं, यहां तक कि अदालत में उनकी गवाही को मान्यता नहीं दी जाती थी, वो इतने निम्नतम श्रेणी के समझे जाते थे। जब स्वर्गदूतों ने उन्हें समाचार दिया, तो उन्होंने तुरंत जैसे ही सुना वैसे ही परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए। उस प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा का जहां जन्म हुआ था, उसे देखने के लिए चले गए और उसका आदर किया, उसकी महिमा की। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 47वीं से 50वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह का एक बयान है जो कि बहुत प्रमुख है। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और वे तुझसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहन और माता है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चले, उससे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, दिल का दिल से संबंध है, आत्मा का आत्मा से रिश्ता है। तो इस भेंट का क्या उद्देश्य है? परमेश्वर ने यह भेंट हमको क्यों दी? भेंट विशिष्ट उद्देश्यों से दी जाती है। अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी भेंट दी जाती है। किसी के बच्चे की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, कि हमारा एक नया संबंध बन जाएगा, राजनीति में या किसी विशिष्ट स्थान पर हमारा एक उच्च स्थान हमको प्राप्त हो जाएगा। बड़ी बड़ी भेंटें दी जाती हैं। परंतु परमेश्वर ने ये जो भेंट दी, हर एक व्यक्ति को बचाया जा सके, आत्माओं को बचाया जा सके, व्यक्ति को प्रेम का अर्थ उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से के प्रगटीकरण से प्राप्त हो सके। परमेश्वर का व्यक्तित्वीकरण प्रभु यीशु मसीह बन जाता है। परमेश्वर कैसा है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं। और तब ये इसलिए भेंट प्रमुख है, क्योंकि परमेश्वर ने यह भेंट दी है कि वो हम सबको बचाए, हर एक व्यक्ति को बचाए। इस भेंट में हमारा ही हित है, अनंत काल का जीवन हमको प्राप्त होता है, परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य की प्राप्ति हमको होती है। ये भेंट ऐसी है, यदि हम प्राप्त कर लें तो हम दूसरों को दे सकते हैं। और
देने से ये भेंट कम नहीं होती, जितना हम देंगे हम उसके स्रोत बन जाएंगे, ये घटती नहीं। ये भेंट है जो हमें निश्चितता देती है इस संसार में और इस संसार के पार। ये भेंट है जो हमें नया जीवन देती है, जो हमें नया अध्याय प्रारंभ हमारा करती है। ये भेंट है जो हमारे गुनाहों को हमसे मुक्त करती है और हमको परमेश्वर के सामने उसकी संतान होने का अधिकार देती है। ये वो भेंट है कि हम दूसरों के लिए स्रोत बन जाते हैं आत्मिक और अनंत आशीषों का। शास्त्री और फरीसी अपनी धार्मिक परंपराएं पूरी करते रहे, रीति रिवाजों को निभाते रहे, परंतु भेंट स्वीकार नहीं की गई। वो भेंट जो परमेश्वर की भेंट थी, जो सराय का मालिक था, जो पिलातुस था, वो तटस्थ बने रहे, परंतु जो चरवाहे थे, जो विनम्र थे, जो आभाव में थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दी। उन्होंने परमेश्वर के वचन के प्रति वो आज्ञाकारी रहे आए और उन्होंने इस भेंट को स्वीकार किया। परमेश्वर का आदेश है कि हम ना सिर्फ इस भेंट को स्वीकारें और अनंत जीवन और मोक्ष और उद्धार को प्राप्त करें, परंतु हम उस परमेश्वर की इस भेंट को दूसरों को बांट सके, दूसरों को ये संदेश दे सके कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। हमारे लिए आज सबसे प्रमुख बात यह है कि हम देखें कि क्या हमने इस भेंट को स्वीकार किया है कि नहीं, और हम देखें कि क्या हम इस भेंट को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं। जितना बांटेंगे उतनी आशीषें हमें मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की इस भेंट को अपने तक सीमित ना रखें, पर सारे संसार में फैला सकें, उसके प्रेम को, उसकी क्षमा को, उसके अनंत जीवन के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार के मार्ग को। परमेश्वर इस समय में जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं, ये परंपराएं ना रह जाएं, शास्त्रियों और फरीसियों जैसे हम ना हों, परंतु हमारा हृदय उन चरवाहों के समान हो जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे और उन्होंने इस भेंट को स्वीकार किया। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे, यही मेरी याचना है।